इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। नोएडा के प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे किसान अब दिल्ली के कालिंदी कुंज और डीएनडी बॉर्डर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को दिल्ली बॉर्डर की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड भी लगा दिए हैं। इससे पहले इन किसानों ने एक महापंचायत करके आगे की रणनीति बनाई है। पुलिस ने एक बार फिर से किसानों से दिल्ली बॉर्डर की तरफ ना बढ़ने की अपील की है और ये वो तस्वीर है जहां किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तमाम सुरक्षा बल इन सीमा पर लगा दिए गए क्योंकि कृषि कानून के विरोध में किसानों का यह आंदोलन लगातार जारी है। और ये स्थिति आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा से दिल्ली बॉर्डर की लगी उस रास्ते पर जहां किसान दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। किसानों का यह प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन इस बीच सुरक्षा बल और बड़ी तादाद में उन बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। अब वो दिल्ली दाखिल होने की मांग पर लगातार अड़े हैं। मांग उनकी ये है कि कृषि कानून सरकार वापस ले। 5 दौर की बातचीत सरकार के साथ हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी इसमें नहीं मिली है। इन लोगों को रोकने के लिए यहाँ पूरा देख सकते हैं कि पूरा बैरियर लगा हुआ, हमारा पूरा फोर्स खड़ी है और हम लोग बातचीत ही करेंगे इन लोगों से थोड़ा मान जाने के लिए कि इस तरह आप लोग नहीं करना चाहिए। अभी भी देख सकते हैं कि इन लोगों का इस तरह का अचानक प्लान बनने में कितना पब्लिक का आवागमन में डिस्टर्बेंस होता है। अभी देखते हैं अभी तो और आगे इन लोगों की क्या रणनीति रहेगी, उसी बेसिस पर हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बीच गाजियाबाद दिल्ली को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं और पिछले 11 दिन से किसानों ने गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले हाईवे को बंद कर रखा है। किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली और दूसरी गाड़ियों को सड़क के बीचों बीच खड़ी कर दिया है। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन इसी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी भी। जावेद, किसान यहां से भी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ताजा हालात यहां पर बने हुए हैं ऐसे में, जबकि छठे दौर की बातचीत के लिए 9 तारीख को सरकार ने इन्हें फिर बुलाया है? देखिए, गाज़ीपुर बॉर्डर पर ऊपर हाईवे पर किसान बैठे हैं। मैं अगर आपको तस्वीर में दिखाऊं, दरअसल ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। जब आप गाज़ियाबाद से दिल्ली की तरफ प्रवेश करते हैं तो गाज़ीपुर बॉर्डर पर ये किसान एक तरफ बैठे हैं। मतलब आप गाज़ियाबाद से दिल्ली नहीं आ सकते, लेकिन दिल्ली से गाज़ियाबाद जा सकते हैं। दूसरी सड़क आप देखेंगे खुली हुई है, यानी कि हाईवे की एक तरफ ये किसान बैठे हुए और लगातार इनका प्रोटेस्ट जारी है। किसानों से हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं बताइए, और कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे? जी, मैं पीलीभीत से आया हूँ। मेरा नाम अमनदीप सिंह है। जब तक ये हमारे मांगे नहीं मानेंगे हम अपने घर नहीं जाएंगे। और हमारे और भी किसान भाई कल दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पंजाब बॉर्डर और ये टिकरी बॉर्डर सील किया हुआ है, हम इसी तरीके से ये बॉर्डर भी बिल्कुल बंद कर देंगे। बॉर्डर भी बंद कर देंगे और लगातार डटे हुए हैं। और भी यहाँ पर देखिए किसान हमें नज़र आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए आप? करनाल से। करनाल से। क्या कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे? रास्ता बंद है, लगातार बातचीत भी हो रही है, कुछ रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो ये जो 3 कानून ये सरकार लेके आई है, इसको वापस करा के हम वापसी वापस लौटेंगे। करा के ही मानेंगे। ये बताइए कि 8 तारीख को भारत बंद भी ऐलान किया गया है, उसके लिए क्या कुछ रणनीति बनाई है आप लोग? सर जी, हम 8 तारीख को पूरा सहयोग सभी बिरादरियों से करना चाहते हैं कि सभी हमारा साथ दे और हम बढ़ चढ़ के पूरा जाम लगाएंगे जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, पीछे से बहुत हमारे ट्रैक्टर ट्रालियाँ हर कह रही है जो कृषि कानून है किसानों के हित में है, वो लगातार ये बात कह रही है। नहीं सर जी, कोई हमारे हित की बात नहीं है। ये काले कानून है हमारे लिए ये। हाँ जी, हम इनको नहीं मंजूर करेंगे, हमको नहीं चाहिए ये। मंजूर नहीं करेंगे। और मैं आपको देखिए तस्वीर दिखाऊं तो लगातार यहाँ पर किसानों के ट्रैक्टर, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर इसी तरीके से खड़ी हैं और ये जो प्रोटेस्ट है लगातार चल रहा है। प्रशांत, और अब ये हालात ऐसे ही बने हुए हैं 11वें दिन से भी। जिस तरह से गाजियाबाद से दिल्ली में दाखिल होने वाले रास्ते को बंद कर रखा है। अब अमित सिंह भी हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं एक और ऐसे बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। इस समय दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की एक बैठक चल रही है। इस बैठक में किसान नेता अपनी आगे की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। सरकार कल की बैठक में पहले ही साफ कर चुकी है कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। किसानों की मांग पर संशोधन को सरकार तैयार है।
इसके अलावा सरकार ने किसानों से सुझाव भी मांगे हैं। हालांकि किसान अभी तक कानूनों को वापस लेने की ही मांग पर अड़े हुए हैं और 8 दिसंबर यानी कि बुधवार को उन्होंने बंद का भी ऐलान कर दिया है। अमित सिंह सिंगू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, जिन किसानों से आपकी बातचीत हो रही होगी आसपास सिंगू बॉर्डर में, आप क्या देख पा रहे हैं? सरकार ने अगर 9 तारीख को बुलाया है बातचीत के लिए और वो संशोधन के लिए भी तैयार है। जी प्रशांत, बैठक अभी भी लगातार जारी है और ये बैठक सुबह से ही चल रही है और बताया ये जा रहा है कि 4:30 बजे के आसपास यानी अब से तकरीबन एक घंटा या सवा घंटे बाद जो किसान नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपनी आगे की रणनीति के बारे में मीडिया को जानकारी देंगे। अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ, चूंकि किसान नेता की बैठक अभी लगातार चल रही है और इनकी आगे की रणनीति क्या होगी उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर लिया गया है, क्योंकि दोपहर में एक तस्वीर आई कि किसान जो है वो डीएनडी और कालिंदी कुंज की तरफ मूव कर रहे थे। तो ऐसी अगर नौबत यहाँ आए तो उससे कैसे निपटा जाए। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस का आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है प्रशांत, और मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा ये दिल्ली जाने का रास्ता, ये प्रमुख हाईवे है और इसी हाईवे पर यहाँ पर बैठक भी चल रही है थोड़ी सा आगे। और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर लिया गया है और यहाँ पर चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवानों के जो आला अधिकारी हैं वो अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और जो ये टेंट जो आप देख पा रहे हैं प्रशांत, इसी टेंट के अंदर बैठक हो रही है यहाँ पर किसान नेताओं की, और ये आलम है यहाँ पर। तो किसानों की नेताओं का जो बैठक चल रहा है उस बैठक को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है यहाँ का प्रशासन, और जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और हर तरफ जहां भी कैमरे की नजर जाएगी आपको केवल किसान ही किसान हर तरफ दिखेंगे यहाँ पर। फोर्स आपको यहाँ पर लगातार हर तरफ दिखेंगे। पाजी कहाँ से आए हो आप? हम लुधियाना से आए हैं, पंजाब से। पाजी ये बताओ कब तक डटे रहोगे यहाँ पे? जब तक जो हमारे माफ नहीं होते। पाजी आप बताओ कि सरकार साफ साफ ये कह रही है कि वो कानून वापस नहीं लेगी, समाधान कैसे निकलेगा? नहीं लेंगे वापसी, लेंगे और किसान आ रहे। तब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से, जब तक डटे रहेंगे, जब तक वापस नहीं लेंगे। ये तब तक डटे रहेंगे जब तक यहाँ जो कानून वापस नहीं ले लिया जाता। और देखिए यहाँ पर जहाँ भी आपको कैमरे की नजर जाएगी, देखिए ये प्रमुख हाईवे है और ये सड़क सीधे दिल्ली की तरफ जा रही है और एक बैरिकेटिंग नहीं की गई है। पहली बैरिकेटिंग प्रशांत आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरी बैरिकेटिंग, पहली बैरिकेटिंग के बाद दिल्ली फायर सर्विसेज की गाड़ी आप देख पाएंगे, दूसरी बैरिकेटिंग है, दूसरी बैरिकेटिंग के बाद भी दिल्ली फायर सर्विसेज की गाड़ियां आप देख पाएंगे, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां देख पाएंगे, और उसके बाद भी एक और बैरिकेटिंग है। तो किसानों को आगे जाने के लिए यहाँ बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। मेरे साथ और भी यहाँ पर किसान हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? सर जहाँ हमको जिदा इत्थे दस्या जी कल मीटिंग हुई, कोई नतीजा नहीं निकलिया उसदा, ते हुण अगली मीटिंग 9 तरीक नूं है। उदण आज भी यहाँ पर किसान नेताओं की बैठक चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उसमें क्या रणनीति पर चर्चा हो रही है? यही रणनीति आपको बता दी गई है, अगर 9 तरीक को कोई भी हल नहीं निकाला गया तो उसके बाद फिर करेंगे कोई नई रणनीति। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गढ़शंकर, हुशियारपुर जिला, हमारा गढ़शंकर तहसील है। कितने दिनों से हैं आप लोग यहाँ पे? 5-4 दिन हो गया सर। कब तक रहेंगे? जब तक ये मोर्चा खत्म नहीं होता। घर से फोन वगैरह आ रहा है? हाँ जी जरूर आ रही है। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, नहीं तो ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣੀ, करा देने की गल ਤੁਹਾਡੀ कर देना कि ਅਸੀਂ न्यूज़ आने सामने खड़े। बातचीत रोजाना हो रही है, पूछते नहीं है कि कब आएंगे आप लोग? कितने? नहीं 10 बता कर आए हैं ना। मोर्चा फतेह कर ही आना। मोर्चा फतेह करके, मतलब आपने भी ठान लिया है कि मोर्चा फतेह करना है। हाँ बाजी आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? गढ़शंकर से आए हैं जी। कब तक डटे रहेंगे यहाँ? जब तक मोर्चा चलेगा, बाद जब तक। तो प्रशांत आप सुन सकते हैं इन लोगों का, जितने भी यहाँ पर किसान हैं आसपास आपको जितने भी दिखेंगे, सबका यही कहना है कि ये तब तक डटे रहेंगे जब तक पूरी तरीके से कानून वापस। लेकिन बेहद अहम यह है कि आज भी एक खास मीटिंग यहां पर हो रही है सिंगू बॉर्डर पर किसानों की, कि आगे आखिर किस तरह से कदम इन्हें उठाना है, क्योंकि सरकार ने 9 तारीख को एक बार फिर छठे दौर की बातचीत के लिए बुला लिया है, सुझाव मांगे हैं और संशोधन को भी सरकार तैयार है। जो इन्हें दिक्कत वाले पॉइंट्स हैं उस पर संशोधन के लिए तैयार है। अब से भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन इस बीच रांची में भी आरजेडी, सीपीएम और कांग्रेस ने मिलकर किसानों के समर्थन में रैली निकाली है। रैली के जरिए तीनों दलों ने मिलकर के केंद्र सरकार के कृषि बिलों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस, सीपीएम और आरजेडी ने किसानों के आंदोलन और 8 दिसंबर के भारत बंद को समर्थन देने का भी ऐलान किया है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है।
कैलाश चौधरी ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। और इतना ही नहीं, कैलाश चौधरी ने किसानों से किसी भी राजनीतिक दल का मोहरा ना बनने की भी अपील की है। साथ ही साथ दावा किया है कि मोदी सरकार किसानों की मांग के मुताबिक कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है और सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करने का है। हमारे साथ में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं। सर, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, हालांकि कई बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा है। क्या वजह है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? कल बैठक जो हुई बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक हुई। निश्चित रूप से किसानों के जो इशू थे उनके ऊपर चर्चा हुई और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से इस बिल का किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि इन बिलों के अंदर किसानों को आज़ादी देने वाले बिल हैं। हम आज़ादी के बाद में निरंतर यही कहते थे कि किसान को आज़ाद करने की ज़रूरत है, अपनी मंडी परिधि के बाहर देश के किसी भी कोने के अंदर बेचे तो अपनी फसल को अब वो इस कानून के माध्यम से ये बेच सकेगा। और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में भी यही था कि किसान को आज़ादी होनी चाहिए। तो इसमें एक तो किसानों को बिल में आज़ादी देने वाला बिल है, कहीं पर भी अपनी मंडी परिधि के बाहर किसी भी व्यक्ति को अब वो अपना अनाज बेच पाएगा अधिकतम। और पहले आज कोई भी होता है व्यक्ति तो अपनी हर वस्तु को वो कहीं किसी भी जगह पर बेच सकता है, लेकिन किसानों को ये आज़ादी नहीं थी। ये पहली बार इस बिल के माध्यम से आप लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान तो यही बार बार कह रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, तभी उनकी मांग पूरी हो पाएगी। ऐसा है कि जैसा कि कल की वार्ता के अंदर भी ये हुआ है कि बिलों के अंदर संशोधन करने की थी, तो उसके ऊपर भारत सरकार है वो तैयार है कि अगर ऐसा कुछ इशू है तो जिसके ऊपर किसानों को एक मत होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी जो किसानों के हित के हैं तो निश्चित रूप से उसके अंदर संशोधन की बात है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि पहली बार किसानों को इतना अच्छे बिल प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में, जो आज से मैं तो ये चाहूँगा कि अगर किसान आज से कुछ पीछे जाकर देखेंगे तो कांग्रेस के समय के अंदर या यूपीए की सरकार थी, उस समय तो किसानों का बजट ही इतना नहीं होता था कि किसान को उसमें आत्मनिर्भरता हो। अच्छा, 8 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किया है, हालांकि आप लोगों की 9 तारीख को फिर बैठक है, कई दौर की बैठक हो चुकी है, तो 8 तारीख को कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे? लोगों को तो काफ़ी दिक्कतें होंगी। ऐसा है कि हमारा प्रयास है कि शांति बनी रहे और किसानों से भी मैं तो यही अपील करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित की योजनाएं बनाई जा रही है और 2022 तक हमारा लक्ष्य है कि हम किसानों की इनकम डबल करें। तो उसके लिए इन कानूनों के माध्यम से ही हम किसान की इनकम को बढ़ा सकते हैं। और किसानों के बजट के अंदर भी, जो कि 1,37,000 करोड़ का बजट है, और यूपीए के समय में किसानों का जो बजट होता था वो 13-14 हज़ार करोड़ रुपये ही होता था, और जिसमें भी अभी 75,000 करोड़ रुपये तो सीधे सम्मान निधि के तौर पर किसान के खाते में डाले। तो सरकार का अपना दावा है, किसानों का अपना दावा है कि ये कानून वापस ले सरकार, और इसके लिए वो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, जावेद मंसूरी। जावेद, अगर आपकी किसानों से बात हो रही है, इसके पहले किसानों की ओर से कहा गया कि कुछ 13 पॉइंट्स उनके पास है, किसी ने 8 पॉइंट्स बताए जिस पर उन्हें आपत्ति है। सरकार ने कहा है कि वो संशोधन को राजी हैं। कौन से वो बिंदु हैं जो इन्हें नाजायज लग रहे हैं? क्या किसान इसका कुछ बता पा रहे हैं? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान हैं वो मौजूद हैं और सरकार से बातचीत करने के लिए लगातार किसान नेता जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी बातें सरकार के सामने रखी हैं। सीधे तौर पर जो किसान हैं, किसान नेता वो मांग कर रहे हैं कि तीनों कानून सीधे तौर पर वापस लिए जाए, लेकिन सरकार ने एक तरह से मना कर दिया। संशोधन के लिए ज़रूर राज़ी हो गई है। कुछ किसान है हमारे साथ बात करने के लिए। बताइए कि आपत्ति क्या है आपको इन कानूनों से? आपत्ति यह है कि जो ये 3 कानून बनाए हैं इन्होंने किसान मारू हमारे गले में फंदा डाल दिया कोरोना काल में। तो क्या इन्हें वापस लेने की मांग करें? आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर और भी किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। लगातार डटे हुए हैं। सर जी, आप कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से आए हैं सर। क्या दिक्कत क्या है कानूनों में? आपको सरकार कह रही है कि किसानों के हितों में है ये कानून। यार, सरकार तो बहुत कुछ बताती है हितों में। अगर हितों में होता तो बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो लाखों लोग बैठे हैं उधर भी और उधर भी, किसी एक के हित में तो हो। आप कैसे आए हो यहाँ पर? गाड़ी से आए हो, कैसे आए हो?
आप कैसे आए हो? व्हीकल क्या है आपके पास? हाँ, आप अपना मुद्दा बताइए हमारा। मैं आपको बताऊंगा ना, मेरा मुद्दा ही बताऊंगा। आप कैसे गाड़ी कार से आए हो ना? मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अपनी कार मेरे को दे दो और मेरा ट्रैक्टर ले जाओ यहाँ से, और फिर ट्रैक्टर पे आप ऑफिस जाया करना, ट्रैक्टर पे ही आप अपनी शादियों वादियों में जाना और सारे काम ट्रैक्टर। हमें नहीं चाहिए भाई वो जो आप देना चाह रहे हो जबरदस्ती, जो हमें नहीं समझ आ रहा, जो बिल हमें नहीं समझ आ रहा वो हमें नहीं चाहिए। आप कहाँ से आए? आप क्या पंजाब से हैं जी। क्या कहना चाहेंगे इस कानून ये जो कोई नजर आ रहा है आगे? इसका रास्ता सिर्फ एक ही है, मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, फुल स्टॉप। कानून वापस लेने पड़ेंगे, सब सीधे तौर पर यही मांग कर रहे हैं प्रशांत। इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, जब किसान नेता गए थे, हमने ये भी देखा था कल उन्होंने यस और नो के प्लेकार्ड्स वो बैठक में लेकर मौजूद थे। अब अगले दौर की बैठक होनी है किसानों और सरकार की, देखिए क्या होता है। और उससे पहले 8 तारीख का भारत बंद भी है, तो ये किसानों का जो आंदोलन है ये अभी गतिरोध लगातार इसमें बरकरार है प्रशांत। बिल्कुल, और किसान लगातार आंदोलन दे रहे हैं, कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के भी बयान अब लगातार आ रहे हैं। किसान आंदोलन का ये 11वां दिन है और इस पर सियासत जारी है। कांग्रेस का कहना है कि उनका भी पूरा समर्थन इन किसान नेताओं को है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हैं। किसानों का बंद होगा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा? कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों की आवाज़ को बुलंद करने में अग्रणी भूमिका कांग्रेस ने निभाई है। यहाँ तक कि जब यूपीए सत्ता में थी तब भी राहुल गांधी किसानों ही की बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर करते थे। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा किस तरह से ट्रैक्टर रैलीज हुई, हस्ताक्षर अभियान हुए, किसान सम्मेलन हुए। इन तमाम आंदोलनों के माध्यम से किसानों की आवाज़ को आगे रखने के प्रयास कांग्रेस ने किए हैं। जो अब किसानों का आंदोलन चल रहा है, 8 तारीख को बंद है, उसमें कांग्रेस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। प्रदेश और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे और इस बंद को सफल कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस का कहना है कि इस आंदोलन में पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी का किसानों के साथ है। तो किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, मोदी सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए पहले की किसी भी सरकार से ज्यादा ठोस कदम उठाए हैं और उन्हें सीधा लाभ पहुंचाया है। 2014 से 19 के बीच 4,95,000 करोड़ रुपए का धान, 2,97,000 करोड़ रुपए का गेहूं और 49,000 करोड़ रुपए का दलहन बढ़े हुए एमएसपी पर खरीदा गया है। यह ट्वीट कृषि मंत्री का। लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बातचीत 5 दफा अभी भी नाकाम रही है। इस बीच अमित, हमारे सहयोगी अमित सिंह जो सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। अमित, यहां भी किसानों की बड़ी तादाद में मौजूदगी है। कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं इस कानून में जो इन्हें नागवार गुजर रहे हैं, क्योंकि सरकार उन बिंदुओं पर अब संशोधन के लिए तैयार है? क्या बातचीत के बाद जवाब मिल पा रहा है? अमित, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? फोन कटी, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और कुछ ऐसा ही हाल दूसरे बॉर्डर यानी कि गाजीपुर पर भी है और लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन यहीं जावेद मंसूरी जो गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। जावेद, अगर इन किसानों से स्पेसिफिकली मुद्दों पर अगर आपकी बातचीत हो पा रही है, ये कुछ बता पा रहे हैं कि दरअसल इस कानून में इन्हें जो दिक्कत आ रही है वो क्या है? क्योंकि सरकार की तरफ से जो संकेत आए हैं कि अगर किसान अपने स्पेसिफिक बिंदु सामने रखें, दिक्कत वाले पॉइंटर्स सामने रखें, तो उसमें वो संशोधन के लिए तैयार है। क्या दर्शकों को यह समझाया जा सकता है कि किन किन बिंदुओं पर इन्हें आपत्ति है? क्या किसान कह रहे हैं जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं? देखिए, किसान पहले दिन से कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ख़ास तौर से वो एमएसपी को लेकर बात कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है वो हमें लिखित में चाहिए। लगातार किसान हमारे साथ बने हुए हैं। संभवतः किसान नेता इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे, इसकी तकनीकी पहलू। लेकिन जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि इस कानून से दिक्कत क्या हो रही है आपको? दिक्कत तो सभी दिक्कतें ही हैं और इसमें फ़ायदा कौन सा है? जो आप फ़ायदा जो हमें ये दे रहे हैं, कौन सा फ़ायदा दे रहे हैं जो हमारे नज़र आ रहा है? अच्छा। जो हम मान जाएं कि हाँ ये सही है, तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? हम सीतापुर से आए हैं भैया। सीतापुर से। क्या आपको दिक्कत क्या लग रही है? सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित में है कानून, इससे उनकी आय दोगुनी होगी। कल सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने खुद माना है कि इसमें 9 से ज़्यादा गलतियां हैं। अच्छा। कोई भी कानून जब बनता है, 1-2 गलती हो
तो उसका सुधार किया जाता है। जिसमें दर्जनों गलतियां हो, आपको क्या गलती नजर आ रही है? वो हमें नहीं पता। हमारे जो आगू बैठे हुए हैं ना, जो हमारे संगठन के लोग, वो आगे बैठे हुए, वो मीटिंग में गए, उनको सब पता है क्या गलतियां, सरकार को भी पता है। बिल्कुल जावेद, ये बात हम समझ रहे हैं कि ज्यादातर किसान यही प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये कानून ही इन्हें मंजूर नहीं है और तीनों कानून सरकार वापस ले। लेकिन बातचीत के जरिए हल निकालने की भी कोशिश है, समझाने की भी कोशिश है। लेकिन उधर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर सीधा हमला किया है। राकेश सिन्हा का दावा है कि 98% किसान नए कृषि कानून के साथ हैं और इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने दावा यह भी किया कि नए कृषि कानून किसानों के हितों की रक्षा करने वाले कानून हैं। राकेश सिन्हा ने ट्वीट किया और लिखा, 98% किसान कृषि कानून के साथ हैं, 2% कुलक इसके विरोध में हैं। आज वामपंथी भी कुलक के साथ खड़े हुए हैं। किसान देश की आत्मा हैं, उनकी उन्नति हमारा लक्ष्य और राजनीति नहीं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट के पास ना जमीर है ना जमीन है। यह पलटवार अब बीजेपी सांसद की ओर से किया गया। लेकिन बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक और आ रही है इस वक्त। किसान आंदोलन के समर्थन के लिए आज बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। सिंधु बॉर्डर पर वो पहुंचे हैं। विजेंद्र सिंह ने किसानों के आंदोलन का न सिर्फ खुलकर समर्थन किया है, बल्कि अपना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी वापस करने का ऐलान कर दिया है। विजेंद्र सिंह ने किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो वो अपना अवार्ड वापस कर देंगे। राजीव गांधी सबसे बड़ा खेल का सबसे बड़ा एक अवार्ड होता है, वो मैंने जीता था आई थिंक 2009 में। और उसके साथ साथ जो उसके बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो पैसे हों चाहे जो भी है, वो भी मैं वापस करता हूँ सरकार को। ये सिर्फ एक स्पोर्ट दिखाने के लिए है। ये कोई किसी को बुरा ना लगे कि भैया ये सिर्फ हमारा एक स्पोर्ट है, एक समर्थन है कि भैया ये गलत हो रहा है, ये चीज़ गलत है। वो पूरा पंजाब, पूरा देश इसके साथ खड़ा है, तो इस गलत काम को ना किया जाए। दैट्स इट। ऐलान करते हैं जी, ऑफ कोर्स अगर वापस बिल ले लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? तो भैया ठीक है, एवरीबडी जय पे, हर एक किसान भी खुश, हम भी खुश, सरकार भी खुश। अगर नहीं लेते तो भैया हमारा अवार्ड कहते ये रखा, आपके पास रखो और हम भी खुश, तुम भी खुश। अमित सिंह हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। अमित, किसानों से अगर आपकी बातचीत हो पा रही है, वो कैसे रास्ता निकलता हुआ देख रहे हैं? हालांकि वहां मीटिंग भी चल रही है, लेकिन किन मुद्दों पर बातचीत के लिए अब ये जाएंगे 9 तारीख को, जब सरकार में मंत्रियों के साथ इनकी बातचीत होगी? जी बिल्कुल, उसी मुद्दे पर मीटिंग हो रही है इस वक्त प्रशांत यहाँ पर। और ये जो मीटिंग है ये सुबह से ही हो रही है। यहाँ पर जितने भी किसान नेता हैं वो लगातार यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ जो गाजीपुर में टिकरी बॉर्डर पर जो किसान हैं उनसे भी लगातार ये बातचीत कर रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि 4:30 बजे के आसपास किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बताएंगे कि आगे का उनका रुख क्या होगा। अपनी रणनीति पर वो अभी फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। 8 तारीख को भारत बंद उन्होंने बुलाया हुआ है और 9 को दोबारा केंद्र सरकार के साथ उनकी बैठक होगी। इससे पहले 5 बार जो बैठक थी वो बेनतीजा निकली है और 6ठी बार ये बैठक होने जा रही है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और ये जो बैठक चल रही है उस बैठक के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर फिलहाल किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है और कई बैरिकेडिंग की गई है पुलिस के द्वारा। क्योंकि जो तस्वीरें दोपहर के वक्त यहाँ पर DND से और कलंदी कूंज की तरफ से आई थी वो तस्वीरें दिखा रही थी कि जो किसान है वो मूव कर रहे थे दिल्ली की तरफ। तो ऐसी नौबत अगर यहाँ आती है तो उससे निपटने के लिए देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग पूरी तरीके से यहाँ पर लाकर लगा दिया गया है। और ये यहाँ और इसके बाद जो है कई बैरिकेडिंग, एक बैरिकेडिंग यहाँ इससे आगे दूसरी बैरिकेडिंग है और उसके बाद एक तीसरी बैरिकेडिंग भी है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ युवा यहाँ पर मौजूद है। प्रशांत, सीधे हम इनसे बातचीत करते। कहाँ से आए हो आप? श्री गंगानगर से, राजस्थान से। राजस्थान से आए, तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? क्योंकि सरकार 5 बैठक हो चुकी है आप लोगों के साथ, 6ठी होनी जा रही है 9 तारीख को, 8 तारीख को भारत बंद बुलाया गया। नीति क्या, बैठे हैं बस यहीं पे ही। कब तक बैठेंगे? बस जब तक फैसला नहीं आता, बस यहीं पे ही हमारे डेरे हैं। यहीं पे डेरे हैं। ये बताइए आप कहाँ से आए हो? हम पंजाब से आए। पंजाब से कब तक यहाँ बैठे रहोगे आप लोग? जब तक कोई फैसला नहीं आएगा। कोई फैसला नहीं आएगा? कौन बताएगा फैसला आएगा? मोदी बताएगा। और कहाँ? आपके नेताओं से बातचीत हुई है यहाँ पे? ना, कोई नहीं हुई। कोई नेताओं से बातचीत नहीं। आप पाजी कहाँ से आए हो? राजस्थान, श्री गंगानगर। कब से हो यहाँ पे आप?
मैं यहाँ जॉब करता हूँ दिल्ली में। अच्छा, तो अभी फिलहाल किसान के समर्थनों में? जी बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से समर्थन कर रहे हो आप? समर्थन हमारा हर साइड से है, मतलब जिन हमारे जो कलीग्स हैं यहाँ हम दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि फार्मर्स जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, वो गवर्नमेंट के वगैरह के अगेंस्ट नहीं है। जो ये लॉज आए हैं नए, इनमें जो दिक्कतें हैं उसके खिलाफ थे। बट ये क्या है कि प्रॉपर एक मैनर में नहीं है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्रिएट किए हैं गवर्नमेंट ने। तो हम किसानों के साथ हैं कि ये पूरे किसानों के साथ है और किसानों के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस एक क्रेन भी यहाँ पर मंगवा रही है, क्योंकि जो तस्वीरें दोपहर के वक्त कालिंदी कुंज से डीएनडी से आई थी प्रशांत, वो उन तस्वीरों के बाद अब दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर तैयारियां अपनी बढ़ा दी। उसके बाद दिल्ली फायर सर्विसेज की गाड़ियां ला दी, एक क्रेन की गाड़ी फिलहाल यहाँ पर ये मंगाई जा रही है। पाजी जी, अब पाजी आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? पंजाब से। कब से हैं आप यहाँ पे? कब से हैं? कितने दिन? 27 तारीख को आगे तुरे। 27 तारीख तब से यहाँ बैठे, कब तक रहेंगे यहाँ पे? जाते ही निपटेगा नहीं, जाते ही जरूरी रहेगा। क्या देखिए, अब सरकार कह रही है कि अब सुझाव किसानों की तरफ से नहीं आ रहा है, किसान नेता कह रहे हैं कि हम सुझाव दे रहे हैं, समाधान कैसे निकलेगा? देखो की बनता है, जाते ही वो नहीं होता, जब बैठे हैं। तो फिलहाल देख रहे हैं जितने भी किसान यहाँ पर हैं, उन्होंने मन बनाया हुआ है प्रशांत की जब तक कोई समाधान नहीं निकलता, उनके नेता उनको कुछ कहते नहीं है, तब तक वो यहीं पर डटे रहेंगे। जी प्रशांत, और इसीलिए भी इनकी मंत्रणा और ये बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। कल सरकार और किसान किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके और इसके बाद 11वें दिन भी किसान दिल्ली के सभी बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों का धरना लगातार जारी है और ये दोनों ही बॉर्डर पूरी तरह से बंद हैं। जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्ते को बंद कर रखा है। किसानों ने साफ कह दिया है कि 8 दिसंबर को भारत बंद होगा और अब यह सरकार पर है कि कितनी जल्दी वो इस मामले का हल निकालना चाहते हैं। किसानों ने तो एक ही बोला था, जहाँ आर पार की लड़ाई है, जहाँ हाँ बोलो या ना बोलो, उसे नतीजा नहीं कोई निकला। 8 को बंद है, भारत बंद है, 9 को मीटिंग है, 9 को पता चलेगा क्या होता है। कितना भी टाइम लगी जाए, कितना भी मर्जी करे, कुछ करे सरकार, कानून वापस करा के जाएंगे, वापस नहीं जाते उतना चल। धरना लंबा चलेगा और हर तरह से, चाहे दिल्ली जाम करनी पड़े या यूपी जाम करने पड़े, और किसान भी भारी मात्रा में दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। तीनों कानून वापस लो और इससे कुछ रिश्ता कम कोई बातचीत नहीं होगी। उसमें 9 तारीख रख लो, कहीं रख 8 तारीख को पूरा भारत में चक्का जाम होंगे। आंदोलन लगातार जारी है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी जो इसी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, आपकी जिन किसानों से बात हो रही है जावेद, क्या कह रहे हैं वो, हल कैसे निकलेगा? क्योंकि सरकार ने ये कह दिया है कि भाई कानून तो वापस नहीं होगा, आप संशोधन बताइए, किन बिंदुओं पर आप संशोधन चाहते हैं? देखिए, किसान भी अपनी इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि वो बिल वापस कराकर ही जाएंगे। यहाँ न सिर्फ किसान हैं बल्कि उनको समर्थन देने के लिए भी लोग पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरा नाम बलदेव गौतम भारतीय है। अच्छा, ये बताइए कि क्या कोई रास्ता निकलना आपको दिखाई दे रहा है कि सरकार लगातार बातचीत कर रही है? सरकार बात कहाँ कर रही है, सरकार तो अपनी मर्जी थोप रही है। सरकार बात करने के मूड में होती तो ये लोग इतना परेशान नहीं होते। इन लोगों का फसल का टाइम है, इन लोगों का काम का टाइम है। सरकार तो अपना वातानुकूलित कमरों में बैठे हुए हैं, उन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि ये यहाँ पर रोड पर खड़े हुए बैठे या खुले आसमान के नीचे आके बैठ के देखें ना कि उनका होता है क्या, किसान का दर्द क्या होता है। मैं दिल्ली से हूँ, अखिल भारतीय किसान समिति से हूँ। और अपने आप बताइए, आप क्या कहेंगे, कोई रास्ता, कोई ये गतिरोध खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं? नहीं, कि जो सरकार है वो किसी भी प्रकार से झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन किसानों ने भी पूरी तरह से इस बार जो कहते हैं ना कि सरकार के गले में एक हड्डी की तरह अटक गई है कि किसान जो है अब की बार नहीं छोड़ेगा। किसान ने कहा है कि एमएसपी हमें चाहिए। दूसरा कि सरकार जो है वो नेसेसरी गुड जो है उस लिस्ट को क्यों ऐसा करना चाहती है कि स्टोरेज बढ़ाना चाहती है, स्टोरेज बढ़ाना चाहती है। और ये इन मुद्दों के साथ तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में लगातार यहाँ पर लोग जुटे हैं। कुछ और भी लोग नज़र आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। क्या लग रहा है, कोई रास्ता नज़र आ रहा है? रास्ता तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। और हमारे जो केंद्रीय किसान संगठनों के जो लीडर हैं, उन्होंने साफ कर दिया हमें जवाब। देखिए, ये कोई कह रहे रास्ता नजर नहीं आ रहा और फिलहाल ये डटे हुए हैं। जी, ज्यादातर किसानों की यही राय है कि नेताओं ने बातचीत के बाद तय कर लिया है कि कानून वापस हो, तब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हरियाणा में
बीजेपी के जननायक जनता पार्टी के एक और विधायक ने किसानों के आंदोलन का खुलकर समर्थन कर दिया है। जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा ने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से उसे मानने की भी अपील की है। विधायक अमरजीत ढांडा ने खुद को किसानों का बेटा बताते हुए कहा कि पूरे देश का किसान आंदोलन पर है और इसीलिए केंद्र सरकार को उनकी मांगों को जल्द से जल्द मानना चाहिए। जेजेपी के 3 विधायक पहले ही किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन कर चुके हैं और हरियाणा में बीजेपी ने जेजेपी के समर्थन में सरकार बनाई है। तो केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि किसानों की बात सुनी जाए, जो भी किसान उनको बैठ के बातचीत हो उनका समाधान करें। क्योंकि सर्दी महीना इतने बुजुर्ग आदमी वहाँ जाए हुए हैं, पूरा पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से, सभी स्टेटों से आदमी आए हुए हैं। तो मैं सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि किसानों की बात मानी जाए। मैं किसान का बेटा हूँ, जुलान विधायक के नाते मैं किसानों के साथ रहता हूँ, किसानों में जुड़े रहूँगा।